आपको लेबर रूम में नवजात शिशु के जन्म के लिए बुलाया गया है। बताइए आप किस तरह नवजात शिशु के लिए तैयारी करेंगे। मैं लेबर रूम में आ गया हूँ। यहाँ पंखा चालू है, तो मैं पंखा बंद कर दिया है मैंने। यहाँ पर एसी भी चालू है, ये एसी भी बंद कर दिया है मैंने। खिड़कियाँ भी खुली है, खिड़कियाँ सारी बंद कर दी है मैंने। अब ये कमरा गर्म है। इस कमरे का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, जो सामान्य है। यहाँ पर एक न्यूबॉर्न केयर का कोना निर्धारित है और रेडिएंट वार्मर भी लगा है। तो मैं रेडिएंट वार्मर चालू कर देता हूँ ताकि ये जगह गर्म रहे। शिशु के जन्म के बाद कभी भी उसे रिसस्सिटेशन की जरूरत पड़ सकती है और रिसस्सिटेशन के लिए मुझे एक हेल्पर की जरूरत रहेगी। तो सबसे पहले मैं हेल्पर का चुनाव करता हूँ। प्रदीप जी इधर आइए, आप मेरी मदद करेंगे? हाँ। देखो अभी यहाँ एक शिशु का जन्म होने वाला है और अगर उसे रिसस्सिटेशन की जरूरत रही तो मुझे आपकी मदद रहेगी। तो आप बताइए, आपको शिशु की हृदय गति गिनना आता है? हाँ। आपके पास घड़ी है? हाँ। ठीक, तो मैं आपको जब कहूँ तब आप 6 सेकंड में मुझे शिशु की हृदय गति गिन के बता देना। हाँ। प्रदीप, आपको इस हॉस्पिटल का इमरजेंसी प्लान को एक्टिवेट करना आता है? हाँ। आपके पास डॉक्टर साहब के फोन नंबर हैं? हाँ। तो मैं आपको जब कहूँ जब डॉक्टर साहब को बुला लेना। हाँ। और देखो अगर डॉक्टर साहब नहीं मिले या बच्चा ज़्यादा सीरियस हुआ तो हमें उसको आगे भेजने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास एम्बुलेंस के ड्राइवर के नंबर हैं? हाँ। तो आप उसको फ़ोन करके तैयार करना। हाँ। और आपको बच्चे को जब शिफ्ट करेंगे तो वो सब तैयारियां आपको पता है किस तरह से करनी है? हाँ। तो वो भी आप तैयारी रखें। अब मैं अपने हाथ धो रहा हूँ, सभी 6 कदमों को ध्यान में रखते हुए। 2 मिनट तक मैंने मेरे हाथ धो लिए हैं और अब मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ। अब मैं शिशु के रिसस्सिटेशन के लिए जरूरी सामान और उपकरण की उपलब्धता की जांच करूंगा। तो शिशु के जन्म के लिए हमें जो सामान चाहिए, सबसे पहले 2 पहले से गर्म किए हुए साफ सूती कपड़े, कंधे के नीचे लगाने के लिए शोल्डर रोल, सक्शन के लिए म्यूकस ट्रैप, वेंटिलेशन बैग, 2 साइज के मास्क, 0 नंबर प्रीटर्म बच्चे के लिए, 1 नंबर टर्म बच्चे के लिए, समय देखने के लिए घड़ी सेकंड के हाथ वाली, बच्चे के लिए टोपी और यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध है। ऑक्सीजन, अब मैं सबसे पहले वेंटिलेशन बैग की जांच करूंगा। सबसे पहले वेंटिलेशन बैग पर मैं उपयुक्त साइज का मास्क को फिट करूंगा। मास्क को फिट करने के लिए ये तरीका है, दबाया, घुमाया, मास्क मैंने फिट कर दिया है। यहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध है तो मैं ये ऑक्सीजन रिजर्वायर लगा देता हूँ।
ये मैंने ऑक्सीजन की नली इसमें जोड़ दी है। अब मैं बैग मास की जांच करूंगा। सबसे पहले मैं इसको हथेली पर रख के दबाने पे मुझे हवा का दाब अपनी हथेली पर महसूस हो रहा है। थोड़ा इसको तेज दबाने पर ये इसका पॉप अप बॉल खुल रहा है, उसकी आवाज आ रही है। इसको बैग को दबाकर छोड़ने पर ये स्वतः अपनी जगह पर वापस आ रहा है। तो ये बैग एंड वो मास्क एकदम सही है। अब मैं शिशु के जन्म के लिए तैयार हूं। नवजात शिशु का जन्म अभी होने वाला है। आप बताएंगे कि किस तरीके से आप नवजात शिशु का जन्म कराएंगे और कैसे शिशु की देखभाल करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान आप मुझसे नवजात शिशु की दशा के बारे में कितने भी सवाल पूछ सकते हैं। शिशु का जन्म हो गया है, 10:20। मेकोनियम है? जी है। शिशु रो रहा है? नहीं रो रहा है। सबसे पहले मैं शिशु सांस ले रहा है? जी नहीं ले रहा है। ये मैंने नाल को काटा। बहन जी, आपके बच्चा रोया नहीं है, इसको मदद के लिए मैं अलग ले जा रहा हूं। क्या शिशु सांस ले रहा है? जी नहीं ले रहा है। वेंटिलेशन की जरूरत है शिशु को? ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3। क्या छाती का फुलाव बराबर है? जी नहीं है। पोजीशन ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3। क्या छाती का फुलाव बराबर है? जी नहीं है। क्या छाती का फुलाव बराबर है? जी नहीं है। ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3। क्या छाती का फुलाव बराबर है? जी बराबर है। ब्रीथ 2 3, 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 ब्रीथ 2 3। क्या शिशु सांस ले रहा है? जी नहीं ले रहा है। प्रदीप, डॉक्टर को बुलाइए। फोन कर दिया साहब। इसकी हृदय गति कितनी है? ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3। हृदय गति कितनी है? 80 प्रति मिनट। ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3। डॉक्टर साहब आगे। आगे। ब्रीथ 2 3। लीजिए डॉक्टर साहब, आप ये बच्चे को देखिए। ये शिशु का जन्म हमारे अस्पताल में हुआ था और जन्म के बाद इसने सांस नहीं ली थी। आरंभिक कदम देने के बाद भी सांस नहीं थी, तो हमने बैग मास्क से वेंटिलेशन दिया और अभी इसकी हृदय गति 80 है। तो आप आगे का काम आप देखिए।